तो ये इतना फ्यूचर है कि आने वाले 50 साल में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। ये दोस्तों एक सक्सेस स्टोरी है सर की। अगर किसी और के पास आप जाएंगे ना वीडियो बनवाने के लिए, तो आपको वीडियो नहीं बनाने देंगे, आपको भगाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना कंपटीटर खड़ा करेंगे। लेकिन सर से जैसे हमारी बात हुई थी तो सर कह रहे हैं मेरी तरह हज़ारों ही कंपटीटर आ जाएंगे ना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितने मैन पावर की जरूरत पड़ती है? कच्चा माल अगर हम खरीदते हैं तो हमें जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो किस रेट में मिलता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बन के रेडी हो जाता है वो किस रेट में हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, एंड यूजर को कितने का मिलता है, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना के हम कितने का सेल आउट कर सकते हैं। इस मशीन को सेटअप को लगाने के लिए कितनी अटैचमेंट होती है, और इसके लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कितने फेस की जरूरत पड़ती है, और क्या इसको कमर्शियल जगह ही लगानी पड़ेगी, हमें किस तरह की लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहती है, सुबह 10 बजे से लेकर या फिर 8 या 10 घंटे की ड्यूटी में कितना कुछ कमा सकते हैं अगर फुल प्रोडक्शन के साथ काम किया जाए तो। ट्रांसपोर्टेशन की कैसी फैसिलिटी है, मशीन पूरी रेडीमेड बेचते हैं या फिर ऑर्डर आने पर आप कस्टमाइज मशीनें बनाते हैं, इस पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ टाइम भी लगता है मशीनें बनाने में, या फिर रेडी टू डिस्पैच होती है। मार्केटिंग करने में कितना टाइम लग जाता है, कितने दिनों में पहला ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है, सक्सेस रेशियो क्या है, कितने दिनों में मतलब सफलता मिलती है। बता रहे कि 24 घंटे मशीनें चलती हैं फिर भी नहीं पूरी कर पा रहे डिमांड। इसमें क्या खास है जो ऑलरेडी मार्केट में जो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है सर, इसमें क्या खास बात रहने वाली? दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये मिस्टर रोहित गुप्ता जी हैं जिन्होंने छोटे से स्टार्टअप से स्टार्ट किया था। एक छोटी सी मशीन लगाई थी, एक मशीन लगाने के बाद ये मशीनें लगाते ही जा रहे हैं। मतलब डिमांड इस प्रोडक्ट की दोस्तों इतनी ज़्यादा आ रही है कि ये संभाल ही नहीं पा रहे हैं इस काम को। तो सर थोड़ा अपने बारे में परिचय दीजिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि सफलता के क्या राज है और कहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सर मैं रोहित गुप्ता। जी। सो आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस लास्ट 2 or 3 years अगो। जॉब में क्या था कि प्राइवेट जॉब है तो ये नहीं पता कि कब सुबह होगी कब रात होगी। सबसे पहला टाइम तो ये था, और उसके बाद ये नहीं पता कि कितने दिन चलेगी। जी। तो ऐसे ही सुबह सुबह एक दिन ऑफिस गया, देन बॉस ने बोला कि आओ भाई। 10 बजे पहुंचा था ऑफिस, 10:30 बजे बोलते हैं कि मेरे ऑफिस में आओ एंड यू कैन रिज़ाइन। सो उस दिन माइंड में ये आया था कि कुछ भी नहीं है, बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एज ग्रुप के बाद आपको वो वैसे भी करना है। तो जॉब अब ज़्यादा सिक्योर नहीं है, मतलब उसमें कभी भी आपको कोई भी धोखा दे सकता है। प्राइवेट जॉब में तो कभी भी नहीं है, किसी पे आप रिलायबल नहीं हो सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में। बट मैंने उसके बाद ये सोचा कि मुझे बिजनेस करना है। तो फिर मैं ऐसे ही, आराध्या इंडस्ट्री है उनके पास मैंने फ़ोन किया, ऐसे ही बिजनेस यूट्यूब पे देखते हुए। तो उनसे मैं मीटिंग की, तो मुझे पता चला कि एक बिज़नेस है जो कम कॉस्ट में स्टार्ट हो सकता है। तो क्योंकि पैसे तो ज़्यादा थे नहीं एट पीरियड, तो स्टार्ट किया, और उसमें गवर्नमेंट एड भी मिलती है एक्चुअली, इसलिए मैंने ये बिज़नेस को चूज़ किया कि गवर्नमेंट भी इसमें फुल सपोर्ट करती है आज की डेट में। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक मशीन से स्टार्ट किया। छोटा सा प्रोजेक्ट था, मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लाइफ साइकिल होता है। तो धीरे धीरे लास्ट 2 साल में मैं डिमांड और सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ आज की डेट में। अच्छा, आप बता रहे कि 24 घंटे मशीनें चलती हैं फिर भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं डिमांड। 24 hours by 365 days। पहले कितना कमा लेते सर? जॉब में कितनी इनकम होती थी, सैलरी कितनी थी? इनकम थी 80,000। अच्छा। हाँ, उसको छोड़ के मैं इस बिज़नेस में आया हूँ। तो 80,000 वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलते थे, यहाँ पर आने के बाद आपको सफलता मिली है? सर देखिए, स्टार्टिंग में तो कोई भी बिजनेस से ये नहीं सोच सकते कि अब अर्निंग होगी। बट नेक्स्ट 1 or 2 years में जाके ये हो गया कि अब इतना हो गया कि डबल हो गई है। जितना मैं कमा रहा था उससे मैं डबल पे आ चुका हूँ आज की डेट में, और इन फ्यूचर ये 4 जाएगी ही जाएगी, 3 गुना जाए 4 गुना जाए, ये मुझे पता है। क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इस पर अगर आप रिलायबल रह गए तो ये इतना फ्यूचर है कि आने वाले 50 साल में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। ये दोस्तों एक सक्सेस स्टोरी है सर की। अगर किसी और के पास आप जाएंगे ना वीडियो बनवाने के लिए, तो आपको वीडियो नहीं बनाने देंगे, आपको भगाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना कंपटीटर खड़ा करेंगे। लेकिन सर से जैसे हमारी बात हुई थी तो सर कह रहे हैं मेरी तरह हज़ारों ही कंपटीटर आ जाएंगे ना, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में डिमांड इस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा है कि ये सर कह रहे हैं कि जितना मर्जी कंपटीशन आ जाए, इतना ही कर लो आप, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, और कभी भी कितने ही कॉम्पिटिटर आ जाएं डिमांड सप्लाई मैच नहीं हो सकती। अच्छा, ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। ज़्यादा मार्केटिंग भी करने की जरूरत नहीं, आपने बताया। करने की जरूरत नहीं है, ये हर दुकान, हर घर, हर मार्केट की डिमांड है। अच्छा, ये शुरुआत में लगभग 1-2-3 महीने आपको मार्केट तो पकड़ तो बनानी पड़ेगी। जैसी मार्केट बन जाएगी, बिजनेस में है वो, किसी भी बिजनेस में आप जाएंगे तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। मतलब रिपीटेड ऑर्डर आएंगे आपके पास में, रिपीटेड आते रहेंगे। अगर आपने एक बार कस्टमर पकड़ लिया वो वापस नहीं जाएंगे। और कितने ही कॉम्पिटिटर आ जाएं, क्वालिटी पे ध्यान रखिए, कभी कस्टमर नहीं जाता।
अच्छा, तो दोस्तों वीडियो को छोड़ के मत जाना। ये प्रोडक्ट को आखिर बनाया कैसे जाता है, रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट रेडी किया जाता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना मिलने वाला है, कैसे इस सेटअप को लगा सकते हैं, कौन कौन सी मशीनें लगा सकते हैं, कौन कौन सी आपको अटैचमेंट लगानी पड़ेगी, उसकी कॉस्टिंग कितने की आएगी, मशीन आखिर कहाँ से लेनी पड़ेगी। सबसे मेन मुद्दा तो यही है। मशीन मैन्युफैक्चर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली ट्रेडर होते हैं। मशीनें सप्लायर जो मैन्युफैक्चरिंग असली होते हैं वो आपको मिल ही नहीं पाते। तो सर से पूरी जानकारी ले ली है। ये जहाँ से मशीन लेते हैं उनका भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, और जहाँ पर मशीनें मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो भी आपको यूनिट दिखाई जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाना। सबसे पहले आपको दिखा देंगे इस प्रोडक्ट को रेडी कैसे किया जाता है। जैसे आप सभी देख सकते हैं कि ये मेरा रॉ मटेरियल है और ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इन 2 कंपोनेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लेके जाते हैं ग्रैनुअल्स को हॉपर की साइड। ये हमारा मिक्सर होता है। इस मिक्सर में हम लोग इस प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं। फर्स्टली ये कट्टा काटा जाता है और एक प्रोडक्ट मिक्स करने के लिए हमें ये बेसिकली हम लोग क्यों हीट करते हैं, इसको हम हीट इसलिए इस प्रोडक्ट को मिक्सर में इसलिए डालते हैं कि ये पहले प्री हीट हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसलिए इसमें डालते हैं और प्रॉपरली मिक्स्ड हो जाए कि हमें नेक्स्ट जो लेवल पे लेके जाना है वो प्रोडक्शन हमारी अच्छी आए और जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट हम लोगों ने मिक्स कर दिया है। क्या बोलते हैं इसको? ये बोलते हैं हम लोग फिलर, और ये बहुत फाइन क्वालिटी के हम लोग मंगाते हैं। सर ये इंडियन मेड है, ये आपको इजीली मिल जाएगा गुजरात से, मुंबई से, चेन्नई से। दे आर मैनी मैन्युफैक्चरर्स जो इस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। बट एक प्रोडक्ट है जो हम लोग अभी तक आउट ऑफ इंडिया से सोर्स कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट अभी हम दिखाते हैं आपको, ये आउट ऑफ इंडिया से ही सोर्स करना पड़ रहा है। सर आज की डेट में अगर हम इस बिज़नेस की बात करें तो अभी तक मार्केट में ओनली 2 to 3% जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हैं। मतलब डिमांड आप माने 100 रुपीज़ की है तो अभी तक 2 या 3 रुपए वाले ही बंदे काम हो सकता है अभी। इससे बड़ा काम नहीं हुआ है अभी। ये दूसरा ग्रैनुअल है। ये आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुअल्स पी बैट। ठीक है, इस प्रोडक्ट से हम लोग ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट मिक्स होंगे, देन हम इसको मिक्सिंग करेंगे। इसको हम लोग मिक्सर को बंद करेंगे। ये सब मिक्सिंग हो रहा है प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हैं। ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपका अकेला नहीं रहेगा और इससे हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत फाइन आएगी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो इसको हम लोग बकेट में डाल लेते हैं। आप सब देख सकते हैं, इसको हम बकेट में डाल रहे हैं और इस बकेट से हम लोग इसको लेके जाएंगे नेक्स्ट मशीन पे। ये नेक्स्ट मशीन है हमारी, इसको हम लोग इस हुपर में डालेंगे। इस हुपर में डालेंगे। ये प्रोसेस नीचे जाके यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से इस प्रोडक्ट को जाके ये यहाँ हीटिंग प्रोसेस है, यहाँ पे हीटर्स लग रहे हैं, इसको मेल्ट करता है। मेल्ट करके ये बबल फॉर्म में क्रिएट करता है। जैसे हम लोग बबल गम खाते हैं उस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि ये बबल क्रिएट हो रहा है। ये ऊपर जाके हम लोग साइज़ मेंटेन कर रहे हैं इसका। हमें जिस साइज़ का प्रोडक्ट चाहिए वो साइज़ ऊपर जाके मेंटेन हो रहा है। उसमें हमने बॉक्सेस लगाए हुए हैं कि हमें कितने केजीज का प्रोडक्ट चाहिए। ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है? ऊपर जाने के बाद ये रिवर्स होके यहाँ रोल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। प्रिंटिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है, ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे प्रिंटिंग मशीन ही ब्रांडिंग हो जाएगी। ऑनलाइन प्रिंटिंग हो जाती है। इसमें आपको जो प्रोडक्ट है ये ऑनलाइन प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे इसमें आपको कंपनी डिटेल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो भी आपको लिखना है यू कैन राइट, और डायरेक्टली ये यहीं पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से देख सकते हैं ब्लैंक आ रहा है। हाँ, नीचे आके ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आके ये प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। और प्रिंटिंग भी आप देख सकते हैं, वेरी फाइन क्वालिटी की प्रिंटिंग है। ये सब मशीन्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, विद प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ये रोल बन गया है। मटेरियल जो बनता जाएगा रोल के फॉर्म में, यहाँ पे रोलिंग होती रहेगी। ये रोलिंग होती रहती है साइज़ के अकॉर्डिंग। इस साइज़ को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक साथ इकट्ठा करके देन हम लेके आते हैं इसको। इसके बाद हम लोग लेके आते हैं इस रोल को उतारने के बाद सीलिंग कटिंग मशीन पे। अच्छा,
दिस इज आवर सीलिंग कटिंग मशीन। ये सेम रोल लगा दिया, ये सेम रोल हमने यहाँ पे पुट एक बार चला के दिखाएंगे, वर्किंग दिखाएंगे इसकी। इसकी वर्किंग दिखाते हैं। इसके यहाँ बाद से बताइए। यहाँ से ये रोल जाता है इस वाले रोलर में, ये इसके नीचे जाता है। यहाँ पे हमारी वाइंडिंग मोटर्स लग रही हैं, ये इसको सेट करती हैं कि हमें किस साइज़ पे इसको काटना है। अच्छा, यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ पे सीलिंग होती है, हाँ, यहाँ पे सीलिंग होती है। सीलिंग होने के बाद यहाँ पे सीलिंग होती है और यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए हैं। आप थोड़ा आगे आएंगे इतनी फास्ट सीलिंग सर, प्रॉपर सीलिंग हो भी रही है। सर, ये बहुत प्रॉपर है। अभी तो ये हाफ स्पीड पे चल रही है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग रोल हमारा कटिंग होके ये बैग क्रिएट हो गया। अच्छा, ये आपके हमारे कटिंग हो रही है, यहाँ पे कटिंग होके सीलिंग हो गया, दोनों काम एक साथ हो गए। इधर सीलिंग हो रहा है, हाँ जी। इधर फिर कटिंग होकर ये फिर सीलिंग हो रहा हाँ है। जी, ये दोनों काम हमारे एक साथ हो जाते हैं। अच्छा, ये अभी मैं आपको गड्डी आएगी तो निकाल के दिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिक मशीन है, टोटल 100%। ये अपने आप जितने हम साइज़ निकालेंगे उतना स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, हमें कैलकुलेशन जितनी लेनी है उसके बाद ये उतने पे स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, इसमें मेजरमेंट है पूरा। पूरा मेजरमेंट है, ईच साइज़ के कितने पीसेस चाहिए हमें। अच्छा, मतलब एक बंडल हम बनाना चाहें उस हिसाब से सेट कर देंगे, वैसे निकालेगी। मैंने दिखाया था कि आप लोग एक सेल्फ प्रिंटिंग करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कटिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को, किसी के नाम का प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे ये अग्रवाल स्वीट का है प्रोडक्ट, तो ये अग्रवाल स्वीट्स को हम लोगों ने रोल बनाया, उसकी प्रिंटिंग करी और उसको लगाया यहाँ पे। तो ये मेरी दूसरा कटिंग प्लांट है, ये इस पे भी लगा सकते हैं, उस पे भी लगा सकते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं ये इस पे भी सेम रोल चढ़ा, ऐसे ही कटिंग पे आया। यहाँ पे आके इसने सेंसर लगा हुआ है, इसमें ऑटोमेटिक मशीन है सारी, यहाँ पे सील करा और देन आगे थोड़ा सा लाए तो यहाँ पे कटिंग हो गई साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे हमें थोड़ा छोटा साइज़ चाहिए, बड़ा चाहिए, जो भी चाहिए वो पीस हम लोगों ने काट लिया। उसके बाद इस प्रोडक्ट को हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। जैसे ही हम लोगों ने बनाया है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में दोनों तरफ सील हो गया है, अभी यहाँ पे भी सील है, यहाँ पे भी सील है। उसके बाद हम लोग इस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे पंचिंग यूनिट पे, जहाँ पे इसका हैंडल कटेगा। ये पूरा मतलब इस तरह से बंडल पूरा उठा के सीधा पंचिंग मशीन में डाल सीधा पूरा का पूरा बंडल लेके जाएंगे। देंगे। इस मशीन में तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही, बिल्कुल साइलेंटली काम कर रही सारी है। मशीन साइलेंट है हमारी, अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी यूनिट्स हैं सारी। ये डबल डेकर है, इसमें हम लोग अभी तो एक रोल चला रहे हैं, इसमें हम लोग 6 रोल चला सकते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। ये आराध्या इंडस्ट्री से ली हुई है हमारी मशीन, तो ये हम लोग आके इसमें ठीक है। इसके बाद इस पूरे प्रोडक्ट को उठा के हम लोग लेके जाते हैं पंचिंग यूनिट पे। ये हमारी पंचिंग यूनिट है, ये प्रोडक्ट रखा है जैसे पूरा का पूरा बंडल्स रखे हैं। इन पूरे बंडल्स को पंचिंग वाला बंदा उठाता है, पूरा बंडल उठाया, पूरे बंडल को हम लोग कटिंग मशीन पे ले जाते हैं पंचिंग पे। इसको हम लोग बोलते हैं पंचिंग मशीन। इससे हैंडल कटता है, जो हम लोग कैरी करते हैं उसके लिए हैंडल काटना पड़ता है, लाइक दिस। इसको हम लोगों ने पूरा सेट किया और उसके बाद इसको पंच कर दिया, तो ये पूरा का पूरा हमारा पंचिंग हो गया, ये बैग बन गया हमारा। अच्छा, दिखाना एक बार निकाल के, एक पीस दिखाना, एक पीस निकाल के दिखाना। अच्छा, डिजाइन जो होता है वो कैसे भी बनवा कैसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसा भी हम पंच कर सकते हैं। जैसे डब्लू कट है, ये डब्लू कट पंचिंग है। इसमें यू कट भी हो जाती है, इसमें हम लोग डी कट भी कर सकते हैं। जो आप साड़ी वगैरह के बैग यूज़ करते हैं उसमें सेंटर हैंडलिंग होती है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो पंचिंग से वेस्ट बचा उसका क्या होगा। ये भी हमारा रिसाइकलेबल है। अच्छा, इस पंचिंग वेस्ट को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब पंचिंग वेस्ट है, कहीं पंचिंग वेस्ट, कहीं प्लांट वेस्ट, तो ये पंचिंग वेस्ट है सारा हमारा। अच्छा, जो हम लोग नीचे हैंडल काट रहे थे वो सब ये हैंडल कटे हैं। अच्छा, उसके बाद उन हैंडल कटिंग्स को हम लोग पूरा ऊपर एक लॉट में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद उनसे भी वापस से हम लोग ग्रैनुअल्स बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? ये ग्रैनुअल्स के लिए एक मशीन है हमारी। अच्छा, इस मशीन में हुपर लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट डालते हैं जो भी हमारा वेस्ट है। उसके बाद यहाँ से हमारा अभी इसकी सर्विसिंग कर रहे हैं। सर्विसिंग चल रही है, हाँ, तो ये फिनिशिंग प्रोडक्ट निकल के आ जाता है हमारा सेम। वेरी गुड। और इसको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ग्रैनुअल्स को वापस ले जा सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो प्रिंटिंग तो ऑनलाइन हो रही है, मेरे पास ऑफलाइन ऑप्शन भी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये ऑफलाइन ऑप्शन भी परचेज हुआ हुआ है। जैसे सबके हम लोग रोल बनाते हैं,
तो अब आप देख सकते हैं 2 कलर में, ये किसी पार्टी का मटेरियल है, हाँ। भारत स्टोर के नाम से। अच्छा। देखिए प्रिंटिंग की क्वालिटी आप, अरे वाह, जबरदस्त। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। जो वो अग्रवाल आपको स्टार्टिंग में दिखाया था बीच में हम लोगों ने कि अग्रवाल स्वीट्स कॉर्नर का, वो यहीं पे प्रिंट हुआ है। इस टाइप से हम प्रिंट करके साइज के अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग ये रोल फॉर्म में कन्वर्ट वापस हो जाता है, री रोल हो जाता है। फिर ये नीचे जाते हैं, फिर कटिंग पे लगते हैं वापस। सर ये मशीन चल रही है? यस, ये मशीन। आवाज़ कहाँ है इसमें? आवाज़ तो है नहीं बिल्कुल। फीचर्स हैं सबके, सारी मशीन मेरी साइलेंट है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट प्रिंटिंग विद द साइलेंट। सो इसमें बस थोड़ा सा ब्लोअर की आवाज़ आती है जब हम ब्लोअर चलाते हैं ठंड में, उससे पहले बस आवाज़ थोड़ा बहुत कम होती है। ये डाई बनती है, ये डाई यूज़ होती है, जो भी ये फ्लेक्सो ब्लॉक बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा। ये 2 कलर है तो 2 ब्लॉक लगते हैं, एक यहाँ पे लगता है, एक थोड़ा सा इधर, इसका एक ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं, और इसमें यहाँ पे इंक फिल होती है इसमें। ओके। ये इंक फिल्ड है यहाँ पे पूरी। जिस भी कलर का हमें प्रिंट करना है वो हम लोग इंक फिल कर देते हैं, और उसके बाद ये सारा स्टॉक है। जिस साइज़ का लगाना है वो सिलेंडर चेंज करना पड़ता है, हर कलर की इंक होती है अपने पास। सब चीज़ हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, सब चीज़ हमारे अपना इन हाउस है। ईच एंड एवरीथिंग इन हाउस मिलेगी आपको हमारी कंपनी में। कुछ भी चीज़ आपको बाहर से नहीं लेके आनी, ना बाहर हम कराते कुछ भी। मतलब 100% फिनिश प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा सीधा रोल से आपको फॉर्म में, ग्रैनुअल से फिनिश प्रोडक्ट आपको कंपनी से मिलेगा ईच एंड एवरी। जैसे भी आपने देखा था कि हम कटिंग मशीन पे ये वाला प्रोडक्ट काट रहे थे, इसका हैंडल काटा था, उसके बाद हम लोग इसको वेट करते हैं पर केजी के अकॉर्डिंग। तो इसका पर केजी वेट करके हम लोग आगे फाइनल पैकिंग के लिए लेके जाते हैं। ये हमारा पैकिंग यूनिट है पूरा। उसके बाद टोटल इसका 1 केजी की पैकिंग होती है, जैसे लाइक दिस। ये पूरा एक पैक बन गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोग पूरा एक 25 केजी का पूरा एक बैग तैयार करते हैं लाइक दिस। ये पूरे प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। उसके बाद ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग स्टॉक कर लेते हैं सारा, जैसे जैसे ऑर्डर होता है वैसे वैसे हम लोग उसको डिस्पैच कर लेते हैं। ये पूरा यहाँ रेडी हो चुके हैं 25 केजीज़ के बैग। इसको हम लोग आगे ले जाके डिस्पैच यूनिट में चला जाता है। डिस्पैच के बाद हम लोग इस तरीके से इसको पैक कर लेते हैं लाइक दिस। ये हम पे साइज लिख के और ये सब लिख के, ये कंप्लीटली मशीन पैक्ड है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी पैक्ड इन मशीन्स, बाय मशीन्स। एक प्रोडक्ट और हम इसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लाइक अ पैकिंग यूनिट। हम इस चीज़ को किसी में भी पैकिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये 100% ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी मेडिकल लाइन में, किसी भी उसमें हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दिस इज़ अ 100% ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट। तो दोस्तों मिस्टर संजीव रंजन जी हैं आराध्या इंडस्ट्री से, जो कि बायोडिग्रेडेबल मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं। तो सर बताएंगे थोड़ा, आप अपने बारे में बताइए और कंपनी के बारे में बताइए प्लीज़। मेरा नाम संजीव रंजन हुआ, मैं आराध्या इंडस्ट्री से हूँ और मैं बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल कैरी बैग की मशीन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे इधर 45 मॉडल्स है, 40 मॉडल्स रेडी हो रही है। और मैं जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं मशीनों के, वो मैं खुद यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। हाँ, आउटसोर्सिंग मेरा बहुत कमी है। जैसे आउटसोर्सिंग में मोटर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, ये सब ड्राइव वगैरह हो गया, ये सब मैं आउटसोर्स करता हूँ। बाकी टोटली मेरी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे है। अच्छा, तो जैसे आप पूरा प्लांट जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पूरा रेडी करके भेजते हैं या फिर उसको डिसेंबल करके भेजते हैं, फिर क्लाइंट के यहाँ पर इसको असेंबल करके पूरा सेटअप कंप्लीट रेडी किया जाता है? सबसे पहले तो मैं मशीन को यहाँ पे असेंबल करता हूँ, फिर उसके बाद उसकी ट्रायल करता हूँ। ट्रायल करने के बाद उसके बाद फिर डी असेंबल होता है, तब ट्रांसपोर्ट में मैं पैकिंग कर करके लोड कराता हूँ मैं। जी, एक बार ना अपना यूनिट दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए हमारा 45 mm मॉडल मशीन है। ठीक है, इसमें 32 इंच तक की चौड़ी बैग बनती है। ये हमारी कंप्लीट है, इसकी ट्रायल भी हो चुकी है। हमारा इसमें जो भी चीज़ें लगती है हम लोग ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे क्रॉम्पटन का मोटर हो गया, पैनल में जो भी ड्राइव्स वगैरह है वो सब डेल्टा का मैं यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद इधर देखेंगे ये AVA 2 लेयर मशीन जो है कंप्लीट हो रही है। ये हमारी 40 की मशीन कंप्लीट हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं, इधर आइए मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। इसमें जो भी सर पार्ट्स होते हैं हम लोग डेल्टा का यूज़ करते हैं, ड्राइव सब कुछ। ये देखिए, ये पैनल भी खुद ही मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ।
ये एज पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन कस्टमाइज की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा ऑर्डर आते हैं मेरे पास वैसा है। ये हमारी सर यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी होते हैं, ये सब मटेरियल पड़ा हुआ है ये सब, ठीक है। और यहाँ पे सर हमारा जो है जो भी पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे या डाई वगैरह होती है, देखिए सर ये सब यहाँ पे बनते हैं। हाँ। ये कैंडल बन रहे हैं, मशीन का एक पार्ट्स है कैंडल फिल्टर। इसमें सर हमारा डाई बनती है मशीन की। हाँ हाँ, इसमें डाई बनती है हमारी मशीनों की। ठीक है। ये सब जो पार्ट्स है बने हुए, ये सब इसी में बने हुए हैं। इतने स्टॉक में इधर देखिए, हमारे पास डाइयाँ रेडी है स्टॉक में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें मशीन मैन्युफैक्चरिंग करने में। ऑलरेडी सारा पार्ट्स रेडी करके रखता हूँ, बस असेंबल करना होता है। ये ABA मशीन की पैनल है, और ये हाँ पैनल है, कंट्रोल पैनल है। और ये पंचिंग मशीन है जिसमें हैंडल कट होते हैं। ये मिक्सर मशीन है। ये जो बायोडिग्रेडेबल हमने अभी पॉली बैग बना के रेडी किया है, इसमें क्या खास है जो ऑलरेडी मार्केट में जो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है सर? इसमें क्या खास बात रहने वाली है? इसमें सर देखिए एक खास बात ये है कि पहले से प्लास्टिक चल रहे थे मार्केट में, जो कि कभी नष्ट नहीं होते हैं। अच्छा। हजारों साल तक। बट ये जो पॉलीमर्स है ये कंपोस्टेबल पॉलीमर्स है, इसको पीवेट बोलते हैं। अच्छा। ये आपका 6 मंथ में बिल्कुल डिकम्पोज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। अच्छा। जिससे इन्वायरमेंट को कोई लॉस नहीं होता है। अच्छा, अगर ये हम स्टॉक रखे रखें वो भी खत्म हो जाएगा? नहीं, स्टॉक रखने में खत्म नहीं होते हैं, बट इसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। ओके। तो मतलब कि जहाँ तक मैंने सुना है कि ये पानी के संपर्क में आता है या फिर हवा के संपर्क में आता है तब डिकम्पोज हो जाता है? नहीं, ये आपका जितना इसमें मॉइस्चर लगेगा या सनलाइट लगेंगे या डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह में जाएंगे, तो ये 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। अच्छा। ओके। इसमें यही खासियत है। अच्छा अच्छा। और प्लास्टिक ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके। तो दोस्तों ये मिस्टर अमित कुमार जी हैं। जब भी आप कंपनी में विजिट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जे, तो ये आपको सब कुछ सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी भी इनसे हम जानकारी ले लेते हैं कंपनी के बारे में। और सर प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अगर कोई जैसे कच्चा माल अगर हम खरीदते हैं तो हमें जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो किस रेट में मिलता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बन के रेडी हो जाता है वो किस रेट में हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, एंड यूजर को कितने का मिलता है, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना के हम कितने का सेल आउट कर सकते हैं सर? सबसे पहले तो सर जो मेरी मशीन है वो कॉम्बो सीरीज की मशीन है। अच्छा। तो इसमें हम बायो कंपोस्टेबल जो अनाज के दाने से बना हुआ है, इसके अलावा सनलाइट में डिग्रेड होने वाला डिग्रेडेबल, और जो रिसाइकलेबल, ये तीनों चीज़ें हम एक ही मशीन में बना सकते हैं। अब रही बात कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने भिन्न भिन्न तरह के रॉ मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं आप। तो मेरी मशीन्स में हर सीरीज के अंदर मल्टी ग्रेड एंड टाइप सपोर्ट सिस्टम इनबिल्ड है। जैसे अभी जो आप ये ग्रैनुअल्स देख रहे हैं, इन सारे ग्रैनुअल्स को मिक्स करके आप 2 या 3 या 4 ग्रैनुअल्स के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरीके का रेट दे सकते हैं। आज कैरी बैग में क्या है कि मॉल में, सुपर मॉल में, एक्सपोर्ट में बिल्कुल अलग अलग क्वालिटी जाती है, बट जो हम सब्जी मार्केट में देते हैं तो वहाँ लोग सस्ते से सस्ता कैरी बैग या पैकिंग मटेरियल खोजते हैं। तो वो आप एक ही मशीन से तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब मशीन्स में वो सारी सुविधाएं पहले से मौजूद हों। अच्छा। तो मैं जो मशीन दे रहा हूँ उसमें कंपोस्टेबल आप बड़े आराम से 130 रुपये से 190 या 200 रुपये तक की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो सारे कुछ बना सकते हैं। कॉस्टिंग हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरह का रॉ मटेरियल डाल रहे हैं और हमारी मार्केट क्या है, किस तरह का हमारे पास कस्टमर आ रहा है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अगले को माल दे सकते हैं। अमूमन प्रति केजी 20 से 40 रुपए का शुद्ध इनकम होता है इसमें। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस मशीन को सेटअप को लगाने के लिए कितनी अटैचमेंट होती है, क्या क्या मशीन के साथ कितनी अटैचमेंट होती है, और इसके लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और कितनी हाइट की रिक्वायरमेंट होती है? अभी हमने
अपने क्लाइंट्स को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 2 तरीके से मशीनें देना शुरुआत किया है। पहला, जिनका बजट कम है वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, रोल टू बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हमारे यहाँ लगभग 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। इसमें मशीन्स को वो अपने घरों में भी लगा सकते हैं, मशीन हम सिंगल फेज में भी दे देते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग, और इस मशीन में वो छोटे से पाउच जिसमें समोसे वगैरह आते हैं उस पाउच से लेकर के 10 किलो तक का वजन उठाने वाले जो कैरी बैग होते हैं वो सब बना सकते हैं। कपड़े के दुकान में जो डिकट चलता है वो बना सकते हैं, मिनी, स्मॉल और मीडियम गार्बेज बैग तक उसी मशीन में बना सकते हैं। अब जिनका बजट कुछ अधिक है वो 12 लाख से हमारी मशीन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो दाने से रोल और रोल से बैग भी खुद बनाएंगे विद प्रिंटिंग के साथ में। तो इसके लिए कम से कम 600 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होती है और जो सूटेबल हाइट है कम से कम 13 फीट की उनकी हाइट होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि घर के पर्पज़ के लिए सिंगल फेज की भी आपके पास मशीन अवेलेबल हैं, और मतलब एक एन एवरेज बताइए कि इसके लिए कितने फेज की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, और क्या इसको कमर्शियल जगह ही लगानी पड़ेगी हमें अगर हमारा अच्छा काम चलता है तो? अगर आपका अच्छा काम चलता है, आप कंप्लीट सेटअप लेते हैं तो आपको कमर्शियल में जाना होगा। मशीन ट्रिपल फेज में ही सक्सेस होती है, बट क्या होता है कई अल्टर जगह पे या गाँव में जहाँ ट्रिपल फेज की दिक्कत है उनके लिए हमने ख़ास तौर पे ये सहूलियत दी है कि वो सिंगल फेज में भी हम उनको हाफ सेटअप उपलब्ध करा देते हैं। किस तरह की लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कि प्लास्टिक बैन है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो ये मतलब किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले तो लाइसेंस का ये पार्ट है, आप कोई भी इंडस्ट्री जब लगाते हैं तो आपको स्टेट पॉल्यूशन से एनओसी लेना होता है, जिसको जनरली बोलचाल में हम बोलते हैं CTO और CTE। ये 2 चीज़ तो आपको लेना ही होगा। आप बताते हैं मतलब किस तरीके से लिया जाएगा, सजेशन देते हैं लोगों को? हाँ, लोगों को सजेशन देता हूँ, और जो उनका प्रोजेक्ट वैल्यू है उस आधार पे हर स्टेट की अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो उन्हें पे करना होता है। ये सारी बात हम लोग जानकारी देते हैं, और इसके अलावा मशीन कैसे चलाएं, कैसे सेल करें, इसका भी हमारा ट्रेनिंग होता है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। हम कस्टमर साइट पे जाके भी प्रॉपर मशीन इंस्टॉलेशंस और ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको प्रॉपर मार्केट मिल सके। इसके अलावा हमारे पास जो कैरी बैग की डिमांड्स आती हैं वो भी हम अपने नियर बाई में जिन्होंने मशीन लगाया है उनको फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि उनको मार्केटिंग में भी काफ़ी हेल्प हो सके। अच्छा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बताइए सर। अगर कोई आपसे मशीन लगवाता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहती है, और उस प्रोडक्शन आवर्स में सुबह 10 बजे से लेकर या फिर 8 या 10 घंटे की ड्यूटी में कितना कुछ कमा सकते हैं अगर फुल प्रोडक्शन के साथ काम किया जाए तो? अगर ऑन एन एवरेज कोई मीडियम कैपेसिटी की मशीन लेता है तो वो 300 से 400 केजी प्रतिदिन का प्रोडक्शन कर सकता है। अगर मान लीजिए 20 रुपये का भी प्रॉफिट मान के चलते हैं तो पर डे का आप इनकम खुद देख लीजिए, कम से कम 6,000 रुपये तो है ही है। कम से कम? जी 6,000 रुपये प्रतिदिन का शुद्ध इनकम है सिंगल शिफ्ट में। अच्छा। बट इस स्टेज तक आने के लिए शुरू के 1-2 महीने लग जाते हैं। अगर जो तरीका हम बताते हैं उन्हें एक्सेप्ट करके आदमी उस तरीके से मार्केटिंग करता है तो 1 से 2 महीने के बाद बड़े आराम से वो 6,000 रुपये प्रति माह कमाएगा। और ऐसा होता है कि मेरे क्लाइंट्स रिपीट ऑर्डर 4 से 6 महीने में दूसरी मशीन का दे देते हैं, क्योंकि एक मशीन से उनका जो डिमांड है, इतनी डिमांडेबल ये चीज़ है, वो पूरी कर ही नहीं पाते हैं वो। तो इसके लिए मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है? हाफ सेटअप तो एक आदमी से पूरा हो जाता है, और वो आदमी मुश्किल से 3 से 4 दिनों में पूरा ट्रेंड हो जाता है। बट अगर फुल सेटअप की बात करें तो कोई भी अगर डेडिकेटेड पर्सन है तो 1 सप्ताह से 10 दिन में ट्रेंड हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक ये भी सुविधा रखी है कि हमारे पास हमारी कंपनी की तरफ से जो लोग मशीन चलाना सीखना चाहते हैं उन्हें हम जो है सो निःशुल्क ट्रेनिंग भी देते हैं, और उसके बाद प्लेसमेंट के साथ जॉब भी दे देते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन की कैसी फैसिलिटी है? मशीन पूरी रेडीमेड बेचते हैं या फिर ऑर्डर आने पर आप कस्टमाइज मशीनें बनाते हैं, इस पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट रहती है और कुछ टाइम भी लगता है मशीनें बनाने में, या फिर रेडी टू डिस्पैच होती हैं? नहीं, हम लोग जो मशीन बनाते हैं वो अभी जो आपने एक बात बोली रेडी टू यूज, अभी इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सेकेंड हैंड का धंधा करती हैं। अगर आपको मशीन बनी बनाई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पहले से रिफर्निश्ड है या ओरिजिनल है? इसीलिए हम क्या करते हैं कि
मशीन इनिशियल स्टेज से बनाते हैं और हमारे जो सीसीटीवी फुटेज का लिंक है पर डे का जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स है वो कस्टमर को भेजते हैं, ताकि कस्टमर को घर बैठे बैठे पता चले कि मेरी मशीन किस स्टेज तक तैयार हो गई है। उसके बाद फाइनल से पहले हम उनको बुलाते हैं, वो आते हैं, उनके सामने हम मशीन का ट्रायल देते हैं। ट्रायल देने के बाद उनके जो भी उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर रखा है उस पर हम लोड करा देते हैं और वो हम भेज देते हैं मशीन को। अच्छा, तो सर मशीन तैयार करने में हमें 10 से 15 दिनों का वक्त लग जाता है, बट कुछ अगर स्पेसिफिक मशीन है तो उसमें लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। सर इन्वेस्टमेंट कोई भी कर लेगा, मशीन कोई भी लगा लेगा, मेन पावर भी मिल जाएगी, सब कुछ सेटअप सारा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है सर मार्केटिंग की। मार्केटिंग करने में कितना टाइम लग जाता है, कितने दिनों में पहला ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है, और आगे मतलब सक्सेस रेशियो क्या है, कितने दिनों में मतलब सफलता मिलती है? देखिए, सक्सेस रेशियो की जो आपने बात करी तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, एक मशीन से मान लीजिए आप 300 केजी पर डे का प्रोडक्शन करते हैं। हर दुकानदार का एवरेज जो कैरी बैग की खपत है वो 1 केजी तो है, ये आप भी मानते हैं। तो मुश्किल से मुझे 300 दुकान को तो टच करना है। अगर किसी भी मार्केट एरिया का मैं रेडियस देखूं तो ½ किलोमीटर या 1 किलोमीटर के रेडियस में इससे ज़्यादा दुकानदार मिल जाएंगे। तो इसमें कभी भी जो है सो डिमांड्स काफ़ी होती है, हमेशा सप्लाई टाइम पे करने ही एक चुनौती है। लेकिन आप ना मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, आपको दुकानों पे नहीं जाना है, आपको डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर आपको सर्च करना है, ताकि आपको माल को, आपका बस काम यही रहना चाहिए कि आपको बस माल बनाते रहना है। आपके यहाँ से डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर उठा के जाएंगे, लेकिन इनिशिएटिव लेवल पे आपको एटलीस्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी दुकानों पे। तो फिर जो लोग जिनको रिक्वायरमेंट होगी एज ए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, फिर आप और भी लोगों को जोड़ सकते हैं अगर आपका ब्रांड चलने लगता है आगे। तो देखिए सर, इसमें क्या है कैरी बैग में कि कैरी बैग का धंधा काफ़ी पहले से चला आ रहा है, ठीक है। अब हम प्लास्टिक का, जो आज भी 90% मार्केट इलीगल पॉलीथीन का है, जो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है बायो पे, तो आने वाले 4 से 5 साल तक तो इसमें असीम संभावनाएं हैं। दूसरी बात, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कैपेसिटी से, साइकिल से, स्कूटी से 50 किलो 100 किलो दुकान जाके पहुंचाते हैं। जब आप मशीन लगाते हैं तो वो आपको खुद कांटेक्ट कर लेते हैं, और आपके पास 3-4 वेंडर हो गए तो आप उन्हीं की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएंगे। अपने तो मैं बोलता हूं ताकि आप भी मार्केट से रूबरू हों, सीखें, इसलिए बोलता हूं खुद का भी मार्केटिंग चालू रखें। बाकी एज ए होलसेलर लोग आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इंडिया मार्ट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हर तरह से आपको कांटेक्ट करना, ढूंढना शुरू कर देंगे जैसे आप सेटअप लगाएंगे। बस उन लोगों को क्या चाहिए कि उनके नियरेस्ट एक पर्सन मैन्युफैक्चरर मिल पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत दूर दूर से माल मंगवाते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसी एरिया में आप सेटअप लगा के बैठ जाएं तो वो लोग आपकी तरफ ही कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसा आपने बोला बहुत से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कहीं से माल मंगाते हैं। मैं जो प्लांट दे रहा हूँ उसमें प्रिंटिंग भी है। अभी सपोज दैट कोई दुकानदार है, वो अगर 120 रुपये का कोई माल खरीद रहा है, अगर उसी 120 रुपये में मैं उसके नाम के प्रिंट के साथ उसको वो माल दे दूं तो वो मुझे प्रेफर करेगा, ना कि दूसरे को। ये बहुत बड़ा है कि आपको लोकल में ही, आपके हर को ब्रांड पसंद है, ब्रांडिंग के साथ आप कैरी बैग दे रहे हैं, नियर बाई में दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पर मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। आप मशीन सही लें, मशीन चलाना ढंग से सीखें, रॉ मटेरियल हमेशा रेप्यूटेड जगह से लें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, सर ने बहुत एक बड़ी बात बताई है कि जो लोग रिटेलर्स लोग हैं, जिसकी किराना की शॉप होती है या फिर मेडिकल स्टोर होता है, अगर खुद की ब्रांडिंग के अगर वो पॉली बैग अगर स्टार्ट करते हैं तो वो फिर आपसे ही जुड़ जाएगा कहीं से, तो और लेगा ही नहीं फिर वो। तो सर के साथ जुड़ने के लिए, आराध्या इंडस्ट्रीज से जुड़ने के लिए सामने देखिए कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, और यहाँ पर प्रॉपर आना चाहते हैं, फिजिकली विजिट करना चाहते हैं, मशीन देखना चाहते हैं, तो सर एक बार अपना एड्रेस भी बताएंगे। सर ये हमारा जो है सो आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। ये आपको अर्थला और मोहन नगर दोनों मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये हमारा 165D आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। इसी में हमारी, इसी इंडस्ट्रियल एरिया में दूसरी फैक्ट्री भी है जो 40 नंबर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे। दोनों ही जगह पे है। और इसके साथ हमारी कंपनी की एक और फैसिलिटी भी है कि जो लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, तो उनके पास, उनके घर में, अब क्या होता है कि जैसे कोई बिजनेस करें, मिडिल क्लास फैमिली, लड़का चाहता है, अब उनके माता पिता कन्विंस नहीं हो रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, तो उनके पास जाके भी उनको पूरा प्रोग्राम समझाया जाता है। वो कंपनी में अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, तो उनके पास जाके, या कई लोगों को क्या होता है साइट कैसा बनाएं, ये सुविधाएं भी हम प्रोवाइड कराते हैं कि आपकी साइट विजिट हो जाती है, मशीन कैसे लगाएं, कितने एरिया में आपको क्या कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए, ये सारी जानकारी और ये सारी सुविधाएं भी हमारी कंपनी के पास में हैं।
बढ़िया। तो दोस्तों इस तरह के इनोवेशंस की तलाश में हम जाते रहते हैं और बिल्कुल यूनिक और धमाकेदार प्रोडक्ट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो सर के साथ जुड़ सकते हैं और पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर नीडफुल के पास ये जो वीडियो है वो पहुँच पाए और अपना बायोडिग्रेडेबल का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर पाए। और लाइक जरूर कीजिएगा अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलते दोस्तों किसी और नए आइडियाज़ क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत।